नमस्कार, चलिए आपके पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। आपकी जो पाम है, सबसे पहले आपकी पाम की कलर और शेप को देखा जाएगा। तो देखिए, आपकी जो पाम है बड़ी पाम है, रेक्टेंगुलर पाम है। तो जब भी बड़ी पाम होते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान श्रेणी में रखा जाता है। तो काफ़ी बुद्धिमान विवेकवान होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं, आप लोगों की डिजायर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और मेंटली वर्क ज़्यादा करने वाले होते हैं ऐसे ज़्यादा। और आप देखेंगे तो आपका जो है ना, सारे माउंट अच्छे तरीके से उभरे हुए हैं। तो जब भी अच्छे तरीके से उभरे हुए हैं तो सारे माउंट के जो है ना ग्रह होते हैं, 9 ग्रह हाथ में होते हैं ना, सारे ग्रह आपके मजबूत हैं। अब देखिए, आपकी जो पाम है ये एक तरह से बोला जाए जल तत्व टाइप में है पाम, है ना। तो इमोशनल भी ऐसे ज़्यादा अच्छा खासा इमोशनल होते हैं। उसके बाद आपकी जो फिंगरें हैं एकदम से लॉन्ग लॉन्ग है, तो एनालिटिक पर्सनैलिटी होता है, कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने वाले होते हैं। नोट्स आपके फिंगर के सारे क्लियर हैं, तो क्लियर वक्तव्य रखने वाले, क्लियर वक्ता एक तरह से बोल सकते हैं। चीज़ों को बहुत खुल के क्लियर बोलने वाले होते हैं। सारे फिंगर पे आप देखेंगे इस तरह से खड़ी लाइनें हैं। जब भी फिंगर पे इस तरह से खड़ी लाइनें होती हैं तो मिलनसार होते हैं, एडजस्टेबल नेचर का होता है, खुशमिजाज होते हैं। सेटिंग नीचे है तो देखिए, सेटिंग जब भी इस तरह से लो हो जाता है तो स्ट्रगल लाइफ में होती है। उसके बाद अप है तो उसके बाद स्ट्रगल के बाद लाइफ में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, और ग्रोथ होती है अपने विवेक, अपनी बुद्धि से। उसके बाद आप देखेंगे अपनी, सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर। देखिए, गुरु की फिंगर हल्की सी क्रॉक है ना आपके शनि की फिंगर की तरफ। जब भी जुपिटर की फिंगर सैटर्न फिंगर की तरफ क्रॉक हो जाती है तो आध्यात्मिक होते हैं ऐसे ज़्यादा। लेंथ बहुत अच्छी है आपकी गुरु की फिंगर की और सूर्य की फिंगर की लेंथ, है ना। अपोलो फिंगर और आपकी जुपिटर फिंगर की लेंथ बराबर है। तो इससे कहा जा सकता है कि ऐसे लोग में बैलेंस होता है, महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान दोनों बैलेंसिंग नेचर में होता है। बहुत चालाक मतलब तेज होते हैं, अच्छा कैटेगरी में बोला जाता है और बेस्ट कैटेगरी बोला जाता है अगर जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन अच्छा बने, मतलब बराबर हो दोनों फिंगर। इंडिविजुअल अगर आप जुपिटर के फिंगर देखते हैं तो लेंथ अच्छी है तो लीडरशिप क्वालिटी आप में अच्छी होगी, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, महत्वाकांक्षा अच्छा होता है, परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख जिसको कि शादी के बाद का सुख बोलते हैं, प्लस आपका नॉलेज, बुद्धि, ये सब अच्छे होंगे। गुरु ओवरऑल अच्छा है, आप गुरु की फिंगर अच्छी है। उसके बाद आप देखिए शनि जो है ना, यहाँ पे इस तरह से लेंथ में यहाँ पे अच्छा खासा लेंथ जगह ले रहा है। तो ऐसे जातक में डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे एक तरह से मेडिटेशन करने वाले होते हैं। अकेला रहना पसंद आता है आपको, पंक्चुअल है, तो ये सब गुण आप में है। तो शनि की गुणों की प्रधानता अच्छे वे में है, निगेटिव वे वाली नहीं है, ठीक है। सूर्य की फिंगर देखें तो सूर्य की फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी है। तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहाँ भी रहेंगे गवर्नमेंट से अच्छी सहायता मिलती है। उसके बाद सूर्य की फिंगर देखिए तो अच्छी है आपकी, अपोलो फिंगर की लेंथ अच्छी है तो गवर्नमेंट से सफलता मिलता है, सहायता मिलता है गवर्नमेंट के क्षेत्र में, और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीते हैं। और देखिए, आपकी जो तीन जो ये फिंगर है एक तरफ है और ये फिंगर की लेंथ थोड़ी हटके है, तो परिवार से थोड़ा हटके, अपने परिवार से हटके काम करते हैं। जो आपके फैमिली में आपके पिछले पूर्वज ने नहीं किया होता है वो काम आप करते हो, और अपने काम एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि हल्की सी यहाँ पे क्रॉक है आपकी। उसके बाद इसकी लेंथ भी आपकी अच्छी है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा होगा, और मार्केटिंग स्किल, कन्विंसिंग स्किल, अट्रैक्शन, ये सारे बुद्धि की जितनी भी क्वालिटी है सब अच्छी है आप में। अब आइए आपकी थंब देखिए, थंब की लेंथ आपकी छोटी है। थंब की लेंथ जब भी छोटी हो जाती है तो ऐसे जब तक टू दी पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, और डिटर्मिनेशन पावर थोड़ी कम जाती है क्योंकि होता है ना कभी कभी इमोशनल ज़्यादा होते हैं ऐसे ज़्यादा, क्योंकि आपका वाटर एलिमेंट का हाथ भी है। तो इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी दूसरे की बातों में आकर निर्णय ले लेना इस चीज़ को दिखाता है। विल पावर आपकी अच्छी है, लॉजिक पावर अच्छी है, तो तर्क वितर्क के साथ, लॉजिक के साथ, योजनाएं के साथ आप कोई काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये अच्छे गुण हैं। थंब देखा जाए तो देखिए, थंब में जो है ना यहाँ पे आपकी दूसरी पिक में है तो इसमें बुद्ध आइज तो हैं आपके, बट क्या है ना, ओपन है यहाँ पे, तो ओपन होने की वजह से धन आते होंगे और निकल जाते होंगे। अब आइए आपकी गुरु की माउंट देखिए, गुरु की माउंट आपकी अच्छी है बट यहाँ पे हल्की सी दबी हुई है और ये एरिया उभरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में कलह क्लेश की स्थिति रहती होगी। उसके बाद लेट मैरिज या फिर किसी तरह मैरिज का सुख नहीं होना, सेटिस्फेक्शन नहीं होना, इस चीज़ को दिखा रहा है। बाकी गुरु की माउंट का स्पेस बहुत अच्छा है, आप में ज्ञान अच्छी होगी, परिवार अच्छे होंगे, सब होते हुए भी
ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मैरिज के बाद वाली सुख जो होती है उसमें कमी को दिख रही है, और परिवार में जो है ना कलह क्लेश की स्थिति को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे उभरा हुआ है ना, इस वजह से। उसके बाद शनि की माउंट दबी हुई है जो कि अच्छी साइन बोली जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना एक लाइन है, ये इस तरह से एक, तो इस तरह से लाइनें हैं। तो अभी तो फिलहाल सोर्स ऑफ इनकम एक ही दिख रहा है। हाँ, दबी हुई है तो दबी होनी चाहिए। आलस नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति में डिसिप्लिन में रहते हैं, वर्कहोलिक नेचर के होते हैं, तो ये सारे अच्छे गुण हैं आप में। देखिए सूर्य की अगर माउंट देखें तो ये भी दबी हुई है, इवन आपका ये तीनों माउंट जो है ना दबी हुई है। लेकिन इस पे जो साइन है देखिए, ये जो आप लाइन देखेंगे यहाँ से आई हुई है हल्की हल्की, तो काफ़ी कम एज में, यानी कि आप कह सकते हैं 25 के अराउंड में ही जॉब वगैरह लगने का, गवर्नमेंट जॉब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी लाइन अगर सूर्य की रेखा एकदम नीचे से निकली हो तो इस चीज़ को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे है ना इस प्रकार से, तो यहाँ तक है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग लाइनें नहीं हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब तो होने की संभावनाएं दिख रही है हाथ में। और उसके बाद ये लाइन इस तरह से है, तो ये अच्छी साइन है। उसके बाद बेसिक नॉलेज भी आपकी अच्छी है, तो गवर्नमेंट से सहायता वगैरह मिलता है। अब देखिए आपकी बुध की माउंट का उभार अच्छी है। अगर देखा जाए तो 2 माउंट जो है फ्लैट है, ये माउंट आपका ठीक ठाक है, तो इस पे लाइनें बहुत अच्छी है। देखिए मल्टीपल लाइनें जब होती है ना आपके बुध के माउंट पे, तो ऐसे लोग में हीलिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग अक्सर केयरिंग जॉब, जैसे आप डॉक्टर, नर्स, अध्यात्म, मतलब हीलिंग क्वालिटी की प्रवृत्ति होती है। लोगों के दुख दूर करने वाले होते हैं, दयावान होते हैं, और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है आप लोगों में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लाइनें हैं। तो ये गुण आप में होगी। कन्विंसिंग स्किल भी आपकी बहुत अच्छी होगी। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, बाहरी मंगल स्ट्रांग होने से मेंटली स्ट्रांग है। अंदरूनी मंगल आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग है। देखिए अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है, और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे फिश नुमा आकृति बन रही है। तो देखिए यही होता है, अगर इस तरह से अंदरूनी मंगल पे फिश बने या फिर कोई शुभ साइन होता है, तो आप जो है ना फिजिकली वर्क, जैसे पुलिस, डिफेंस, या फिर जैसे खेल, इन सभी जगहों से आप पैसा अर्निंग करते हैं, वहाँ से पैसा आता है। क्योंकि अंदरूनी मंगल जो है ना आपके फिजिकली स्ट्रेंथ को बताता है, ये भी आपके, और ये मेंटली स्ट्रेंथ को बताता है। तो ये सारे शुभ हैं आपके। एनर्जी लेवल वगैरह बहुत अच्छा होता है, भूमि वाहन वगैरह बहुत अच्छी मिलती हैं। चंद्र भी आपका अच्छा है, तो देश विदेश घूमने का योग होता है, माता का सुख अच्छा होता है, मन में शांति रहती है, अच्छा है आपका। आपके हाथ में जो रेखाएं कम हैं तो बहुत शुभ होता है। अगर रेखाएं कम हैं और क्लियर रेखाएं हैं तो बहुत शुभ संकेत होता है। उसके बाद देखिए केतु माउंट भी अच्छा है आपका, तो मंगल का बल और गुरु का ज्ञान आप में बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देखिए आपका शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट कितना अच्छा है आपका, उभरा हुआ है, स्पेस है, तो अच्छी लाइफ पार्टनर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे लाइफ पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव होती है, आपको भी सौंदर्यता के प्रति बहुत रुझान होता है, लग्जरी लाइफ जीने की चाह होती है और जीते भी हैं। अगर आप बाद में अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो आप मंगल से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़, ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लग्जरी लाइन भी है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ तो अच्छा दिख रहा है, बट आपका जो है ना दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ सही नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। और सब तो अच्छा है, लग्जरी भी रहेगी लाइफ में, ब्यूटी भी रहेगी, प्लेजर भी रहेगी, इन सभी चीज़ों की कोई कमी नहीं होती है। उसके बाद आइए आपकी प्राइमरी लाइनें। देखिए प्राइमरी लाइनें आपके बिल्कुल शनि के माउंट से निकला हुआ है। देखिए जब भी शनि के माउंट से निकला हुआ हो आपकी हार्ट लाइन, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, फिजिकली रिलेशनशिप में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो और यहाँ पे देखेंगे आप बहुत अच्छा स्पेस है सारे माउंट का। माउंट भले दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप में बुध, सूर्य, गुरु, शनि, ये सारे ग्रहों के गुण आप में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आपका है। लास्ट एज में आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे द्वीप की साइन है। बाकी आपकी जो हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। 45 के एज में देखिए थोड़ी सी यहाँ से नीचे गई है, तो इस टाइम थोड़ी सी इमोशनली प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपको हुई होगी 45 के अराउंड। बाकी आपका हार्ट लाइन अच्छा है। माइंड लाइन देखिए, तो माइंड लाइन क्या है आपका, इस तरह से चंद्र के माउंट की तरफ मूव है और सूर्य तक भी है। तो जब भी इस तरह से आप देखेंगे सूर्य तक माइंड लाइन हो, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, लाइफ में रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्पेक्ट मिले ठीक है, और
चंद्र की ओर मुड़ी हुई है, तो चंद्र की ओर मुड़ी हुई है तो काल्पनिक बहुत होते हैं। इमेजिनेशन पावर आप लोगों का बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने इमेजिनेशन पावर को कहीं लिखते हैं या फिर कहीं बोलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यही प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है आपका इमेजिनेशन पावर जो होता है। एंजाइटी, नींद नहीं आना, बहुत ओवर थिंकिंग इस चीज़ को दिखाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर माइंड लाइन इतनी ज़्यादा मुड़ के आपके चंद्रमाउंट पे जाए तो बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे डांसर, पेंटर, कला के क्षेत्र में बहुत अव्वल होते हैं। अगर आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत लगातार थॉट्स आते रहते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते रहते हैं तो आप इसको लिखिए, अपना डायरी वगैरह लिखिए या किताब लिखिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एकदम से मूवमेंट आपके चंद्र माउंट की तरफ है और फैमिली को लेके चलने वाले होते हैं, फैमिली के लिए डेडिकेटेड होते हैं फैमिली को लेके। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ लाइन आपकी जो है ना 22 ईयर्स तक बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके बाद लाइफ लाइन देखिए बिल्कुल इस तरह से है, आपके केतु के और चंद्र के माउंट पे जा रही है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग हमेशा घर से दूर ही रहते हैं। बर्थ प्लेस से दूर रहेंगे, सक्सेस हमेशा होती रहेगी आपकी। तो बर्थ प्लेस के दूर रहने का, विदेश वगैरह घूमने का बहुत अच्छा योग दिख रहा है हाथ में। एक लाइन देखेंगे आप इस तरह से आ रही है और यहाँ को टच कर रही है, तो ये आपको एक तरह से 2 भागों में आपकी जो है ना जीवन रेखा बट गई है, या फिर कह सकते हैं शाखा आपकी। तो ये फैमिली को एकदम आपके जो ओल्ड एज होगा ना 60+, फिर जाके आपको फैमिली का सपोर्ट मिलना, फैमिली का सेवा मिलना, इन सभी चीज़ों को दिखा रहा है। क्योंकि लास्ट में आपका जो है ना फैमिली का साथ दिख रहा है, बाकी उससे पहले आपको फैमिली से दूर ही रहना पड़ेगा। भाग्य रेखा भी देखिए आपके लाइफ लाइन से निकली हुई है और बहुत अच्छी, जितनी ही है एक ही है भाग्य रेखा, बहुत अच्छी है। और देखिए उसके बाद यहाँ से भी एकदम शनि पे गई है। 28 उम्र के बाद आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलता होगा, है ना। उसके बाद फिर आप 33 तक तो एक काम किए होंगे, उसके बाद 33 के बाद फिर अपने काम को चेंज करना, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद उसी के द्वारा आपका भाग्योदय होना, भाग्योदय तो आपकी हो चुकी है, लकी हैंड है, क्योंकि लक लाइन जो है ना आपका बिल्कुल शनि माउंट पे गया हुआ है, तो ये शुभ संकेत होता है। तो भाग्य का साथ भी आपको अच्छा मिला है। हाथ में मनी ट्रायंगल आपके नहीं है लेकिन बन रहे हैं, देखिए ये हल्की लाइनें से बन रहे हैं, तो पैसा आएंगे भी, रुकेंगे भी आने वाले टाइम में, क्योंकि स्टार्टिंग हो चुकी है। आपको काउंसलिंग बहुत अच्छा करने वाले हैं आप, क्योंकि आपकी जो है ना बुध माउंट और ये माउंट बहुत अच्छा है। देखिए आपकी हथेली जो है ना वाटर एलिमेंट का है, माइंड लाइन ऊपर है, तो ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकता है। तो इसके लिए आप डायरी ज़रूर लिखिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, शिव जी की पूजा ज़रूर कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएं चिन्ह रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।